Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Today we are going to learn the second part of the narration. In the first half of the narration was very interesting. And the second part of the narration is more interesting, right? We are going to learn the second part of the narration. हम लोगों ने पहले पार्ट ऑफ नरेशन सीखा है, इसमें बहुत लोगों का कुछ क्वेश्चन था कमेंट्स बॉक्स में. जो लोग हमारे फर्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो नए हैं तो वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे सेकंड नरेशन को समझने के लिए फर्स्ट नरेशन पहले देखें. हमारे लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है. अब हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ द नरेशन सीखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग पर्सन को चेंज कैसे करेंगे नरेशन पे. आप जब भी नरेशन बनाते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. पहले आपको नरेशन में टेंस का जानकारी आपको अच्छी तरह होना चाहिए. आप अच्छी तरह से टेंस जाने, कैसे टेंस को चेक करते हैं, चेंज करते हैं. दूसरा जो आपको जानने की जरूरत है वो है प्रोनाउन को, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सन. पर्सन का जानकारी होना चाहिए. उसके बाद आपको टाइम का जानकारी. तो इस तरह से टेंस का जानकारी, पर्सन का जानकारी, टाइम का जानकारी, आपको ये तीनों का जानकारी वन आफ्टर अनदर होना चाहिए. हम लोग कैसे सभी को जानकारी एक साथ करते हैं. सबसे पहले हम लोग पर्सन को देखते हैं. इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं. एक फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर. आपको देखना पड़ेगा कि पर्सन में सबसे जानकारी होना ये चाहिए कि इंग्लिश में 3 तरह का पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जिसमें फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर. जैसे मैं स्पीकर हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. और फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं. एक को कहते हैं सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होगा आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगा वी. ये आपको जानकारी होनी चाहिए. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यू. उसी तरह से दूसरा नंबर सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का मतलब होता है लिसनर, सुनने वाले. जो सुनने वाले होते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं. ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सेकंड पर्सन सिंगुलर में होगा यू और सेकंड पर्सन प्लूरल में होगा यू. मतलब सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू होता है. लेकिन ओल्ड इंग्लिश में हम लोगों को यू के बदले में नजर आता है दाउ, THOU. और आप ओल्ड इंग्लिश आर्केक यूज ऑफ इंग्लिश का यू देखेंगे तो उसमें दाउ लिखा हुआ है. जैसे यू के साथ आर होता है तो दाउ के साथ आर्ट नजर आएगा, ART. उसी तरह से आपको थर्ड में दिखेगा थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कहते हैं अबाउट, जिसके विषय में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन है. और ये भी 2 तरह का होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और कोई भी नाम, एनी नेम, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर. और थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा दे. इस तरह से आपको अच्छी तरह से पर्सन का जानकारी होना चाहिए. द पर्सन इन इंग्लिश हैज 3 डिविजन्स. द फर्स्ट डिविजन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. First person means a man who speaks. Now I'm speaking, so I'm a first person. So you all are listeners. It means you are a second person. And we are talking about English. So the English is third person. So about whom we are talking, that is called third person. तो ये पर्सन का जानकारी आपको अच्छी तरह से होना चाहिए. इसीलिए आपको कभी भी पर्सन के बारे में पूछा जाए तो आप एक पर्सन को अच्छी तरह से सीखेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे. जब ये को सीखना आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तो जितने भी पर्सन हैं, अब हम लोग इन पर्सनों को स्टेज के रूप में पहचानेंगे. आपको पता होना चाहिए जितने भी पर्सन हैं सभी पर्सनों का एक स्टेज है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब जितने भी पर्सन को पहचानते हैं उन सभी पर्सनों का 4 स्टेज होते हैं. मनुष्य के जीवन को 100 साल का मानकर उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, 25-25 करके. वैसे ही जितने भी पर्सन है सभी पर्सनों को 4 स्टेज में बांटा जा सकता है. जैसे आई का सेकेंड स्टेज होगा माई, थर्ड स्टेज होगा मी और फोर्थ स्टेज होगा माइन. सी एवरी पर्सन हैज 4 स्टेजेस, लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. आई, माई, मी, माइन. उसी तरह से अगर आप पूछे अच्छा आई क्या है
तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर अटैच करना चाहते हैं तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इन फर्स्ट स्टेज। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सेकेंड स्टेज। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड स्टेज। माइन क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फोर्थ स्टेज। इसका मतलब सभी में कॉमन क्या है कि सभी लोग फर्स्ट पर्सन है, सभी लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह से आपको जानकारी होना काफी अच्छा है। अब इसी तरह से बाकी लोग भी वी, आवर, अस, आवर्स। उसी तरह से यू, योर, यू, योर्स। उसी तरह से ओल्ड इंग्लिश में दाउ, दाई, दी, दाई, ही, हीज, हिम, हीज, शी, हर, हर्स, दे, देयर, them, theirs. So every person has 4 stages. I have written down all the stages here. आप जितने भी पर्सन के स्टेज आप देख सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इन सब पर्सनों को सीखना और इन स्टेजों को सीखने से नरेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज देयर विद द नरेशन विद ऑल दिस वर्ड्स? इन सब से नरेशन का क्या संपर्क है वो हम लोग बहुत ही आराम से इंटरेस्टिंगली सीखेंगे। कैसे इसका सवाल, इसका संपर्क है। जैसे आपको पर्सन में नरेशन में बारे में बताया गया है कि नरेशन के लिए फॉर्मूला है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सन डिवाइडेड बाई 1 2 3। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा नरेशन के लिए। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, SON। फर्स्ट वीडियो के नरेशन में इसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हमारे लिंक नीचे दिए हुए हैं, उस लिंक को जाकर देखेंगे तो आपको फर्स्ट नरेशन समझ में आएगा। और आपको ये भी समझ में आएगा कि उस नरेशन में SON डिवाइडेड बाई 1 2 3 का क्या मतलब है। SON मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आप नरेशन बना रहे हैं तो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, ही सेज टू मी, यू आर माई फ्रेंड, ऐसा लिखा हुआ। आपका एक नरेशन लिखा, ही सेज टू मी, यू आर माई फ्रेंड। तो आपका पहला काम होगा जो आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया गया, ही सेज को लिखेंगे टेल्स, ही टेल्स मी। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो। सेज बिकम्स टेल्स ओनली व्हेन if you have good knowledge about transitive and intransitive verb. Says belongs to intransitive form of the verb. Tell is transitive form of the verb because intransitive verb needs a preposition next to them, but transitive verb needs no prepositions right up to that. So tells के बाद कोई भी preposition नहीं है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमा वगैरह को हटाकर आप लिखेंगे that. See, so the basic first most important information which has already been given into the first part of the video. Now we're going to proceed into the next part of the video. Says to me becomes he tells me, right? Because says to is an intransitive verb and tells me it is a transitive verb. So in narration, we basically change all intransitive verb into the maximum form of the transitive verb. Because हम लोगों ने सुना है, हमेशा लोग कहते हैं I say get out, लेकिन किसी ने कहा नहीं I tell get out. Why? Because when you talk to anyone face to face, you basically use say, not tell. But the same sentence or the same phrase is repeated into the second term, it becomes tells. हम लोग जो पहली बार किसी से कोई बात कहते हैं तो बोलते I say sit down. अब वो सेंटेंस को उस फ्रेज को रिपीट करते हैं तो उससे बिकम टेल बन जाता है। अब हमारा नरेशन का मिशन शुरू होता है। यहाँ पे यू लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो। अब यू क्या है अगर पूछा जाए तो आपको याद होगा कि मैंने जब पर्सन बताया तो उसमें बताया था यू सेकंड पर्सन लिसनर जिसको कहते हैं, सुनने वाले को। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और ये मी जो है ऑब्जेक्ट है और ये ही सब्जेक्ट है। कहने का मतलब यू को आपको मी से बदलना होगा। तो पहले आप कंफर्म हो जाओ करना क्या है आपको। पहले आपको पर्सन को पहचानना है, दूसरा उस पर्सन को करना क्या है वो फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला में अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा। इसका मतलब यू जो है सेकंड पर्सन है, अब उसको आपको ऑब्जेक्ट से बदलना होगा, तो यू को बदलना भी से। लेकिन आप कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे? आप एकदम नए हैं, नरेशन नहीं जानते, सुना भी नहीं है नरेशन को, तो आप क्या करेंगे? एक हाथ में लेंगे यू जिसको बदलना है, दूसरे हाथ में लेंगे मी जिससे बदलना है। तो जिसको बदलना है और जिससे बदलना है दोनों को दो हाथ में लेकर आप इस स्टेज में आएंगे। स्टेज में ढूंढिए यू कहां लिखा हुआ, आपको यू नजर आएगा यहाँ पर। तो एक हाथ लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को यू पे रखिएगा और फिक्स रखिए, हिलाएंगे नहीं, उसको मूव नहीं करेंगे। और जिससे बदलना मी उसको भी दूसरे हाथ को रखेंगे वहां पे। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड जो है वो फर्स्ट स्टेज में है और जो राइट हैंड है वो थर्ड स्टेज में है।
और थर्ड वाले को खींचकर फर्स्ट स्टेज में लाना है। तो क्या नजर आया? आई। इसका मतलब दोनों का लाइन, दोनों का कतार एक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बचपन में सवाल पढ़ चुके हैं, रुपया पैसे का सवाल। कोई कहता 5 रुपया 80 पैसे को जोड़ो, तो नहीं जुड़ सकेगा। रुपया रुपया के साथ जुड़ता, पैसा पैसे के साथ जुड़ता, 5 रुपया 80 पैसा नहीं जुड़ेगा। तो आपको पहले 500 रुपये को 500 पैसा बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप 80 पैसा जोड़ेंगे, 580 पैसा। वैसे ही फर्स्ट स्टेज को थर्ड स्टेज में चेंज कैसे करेंगे? आप फर्स्ट स्टेज में है और थर्ड स्टेज को चेंज करना चाहते हो, थर्ड को भी फर्स्ट में लाना पड़ेगा। दोनों का स्टेज बराबर होना चाहिए, दोनों का स्टेज एक होना चाहिए। पर याद रखेंगे, जिसको बदलना है वहां उंगली फिक्स होना चाहिए, और जिससे बदलना है उसको खींचकर उसी लाइन में लाएंगे जिस लाइन में आप पहले से हैं। तो मैंने पाया आई। आपको देखना पड़ेगा, जब तक यू था उसके साथ आर होगा, यू को जब आई कर दिया तो आर भी एम हो जाएगा। ये भी चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बदलेगा तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी बदलेगा। अब उसके बाद आया नजर माई। हम पूछेंगे माई क्या है, तब बोलेंगे आई, माई, मी, माई, ये सभी फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन का दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? जिस वर्डों का मीनिंग स्पीकर की तरफ इशारा करता हो, बोलने वाले की तरफ इशारा करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको, हमें, ये सब फर्स्ट पर्सन है। तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुम्हारा सेकंड पर्सन है। और इन दोनों की तरफ जब इशारा नहीं करेगा, किसी और की तरफ इशारा करेगा तो वो थर्ड पर्सन है। तो माई का मतलब होता है मेरा, दिस इज द फर्स्ट पर्सन। और फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट कैसे बदलेगा? अब माई को बदलना है ही से। अब माई को ही से बदलेंगे, वैसा ही पहले ढूंढिए माई कहां लिखा हुआ, लेफ्ट हैंड को रखिए माई के पास, और ही लिखा हुआ ये रहा। तो जहां जिसको बदलना है वो जिस लाइन में है, जिस स्टेज में है वहां रखिए, और ही को ठीक उसके सामने लाइए। क्या नजर आया? हीज। मतलब आपको ये जो कतार है, ये कतार बराबर होना चाहिए, कतार लाइन जो है बराबर होना चाहिए। तो मैंने माई को ही से चेंज किया तो पाया हीज। तो अब लोग यहां पर माई को हटाकर हीज लिखेंगे, और बाकी तमाम जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या देखते हैं? दिस इज द वे हाउ यू कैन चेंज द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करने का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीका है, जो किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल के हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का सुझाव आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। थैंक यू।